भी आप कोई वीडियो का कंटेंट ढूंढते हैं तो दूसरी चीज़ आप क्या नोट करते हैं? मेरे लिए तो मैं टाइम नोट करती हूँ कि ये वीडियो कितने मिनटों का है। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। एंड आई एश्योर यू कि ये वीडियो का लेंथ देख के आप ना घबराएं, बट इसकी क्वालिटी देखें। आई एश्योर यू कि 101% आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दिस टॉपिक। एंड व्हाट इज़ अ टॉपिक? इट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको जिस्ट में बता दूं कि आज का हमारा वीडियो का कंटेंट क्या है। बुलिमिया नर्वोसा अक्सर यंग लड़के एंड लड़कियों में पाई जाती है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा एंड पर्जिंग। फिर डिस्कस करेंगे द वेरी फेमस द बिंज साइकिल जो अभी ट्रेंड में चल रही है, उसे हम डिस्कस करेंगे। फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड, फिर उसके सिम्टम्स जो टीनेजर्स में पाए जाते हैं, एंड स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक किस तरह से इस बीमारी को बढ़ावा दे रही है, वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क ऑफ मिड लाइफ ईटिंग डिसऑर्डर एंड इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर ट्रीटमेंट एंड थेरापीज़। जय हिंद एंड आप सबको मेरे चैनल में टॉक्स विद रोशनी में स्वागत है। बुलिमिया का अर्थ समझने से पहले हमें बिंज का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। बिंज अगर हम लोकल हिंदी भाषा में कहें तो जिसे भुक्खड़ कहा जाता है। ऐसे बीमारियां यूजुअली लड़के लड़कियां जो यंग एज में हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा फिगर कॉन्शियस होते हैं। ऐसे बच्चों में यूजुअली हम देखेंगे कि बच्चे खुद को बहुत देर तक भूखा रख रहे हैं एंड अचानक फिर भूख जब कंट्रोल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं भुक्खड़ों की तरह। फिर उन्हें गिल्ट फीलिंग होता है, यानी कि पछतावा होता है कि हमने इतना क्यों खाया, एंड उसके बाद वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं ऐसा सोच के, इसलिए वो वॉमिटिंग करते हैं, पॉटी होने का मेडिसिन खाते हैं जिसे लैक्सेटिव्स कहा जाता है, एंड ऐसा करके वो खुद को वापस से पतला करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट्स आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा एंड साथ में पर्जिंग के टाइप्स क्या हैं वो भी मिलेगा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन में आ जाएगा बुलिमिया नर्वोसा इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स बिंजिंग ऑन फूड एंड पर्जिंग बाय वॉमिटिंग और एक्सेसिव यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स। बुलिमिया नर्वोसा 2 मेन पॉइंट में टिकी है, बिंजिंग एंड पर्जिंग। बिंजिंग में आता है बहुत ज़्यादा ठूसना, पर्जिंग में आता है अचानक से सब चीज़ को बाहर वापस निकालने का कोशिश करते हैं। कैसे निकालने का कोशिश करते हैं? वॉमिटिंग करके। दूसरा है हाइपर एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना खाने के बाद, या तो फिर बहुत ज़्यादा उपवास करना, या फिर लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना। लैक्सेटिव्स यानी कि जो पॉटी या फिर बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है एंड आपको डायरिया करवा देता है। फिर आते हैं डाइट पिल्स। इस प्रकार के मैल प्रैक्टिसेस से एक इंसान खुद के बॉडी को नष्ट करते हुए अपने डेली रूटीन में ऐसे हैबिट्स बना लेता है जिससे वो इस प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आगे देखते हैं हमारा एनोरेक्सिया, पर्जिंग एंड बुलिमिया, इन तीनों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सिस्टमैटिकली जाने से मैं बताऊं कि ईटिंग डिसऑर्डर 3 भाग में डिवाइडेड है, एनोरेक्सिया, पर्जिंग डिसऑर्डर एंड बुलिमिया नर्वोसा। वैसे तो मेन है एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसे AN एंड बुलिमिया नर्वोसा BN के नाम से जाना जाता है, एंड थर्ड अदर क्लासिफाइड और स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर में पर्जिंग डिसऑर्डर आता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ से अगर आप जानना चाहें तो। एंड बुलिमिया नर्वोसा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा इन शॉर्ट में बता दूं कि एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खुद को बार बार अपना वेट चेक करता है रिपीटेडली एंड सिवियर रेस्ट्रिक्टेड डाइट मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेटेड डाइट नहीं खाता है, खुद को बहुत ज़्यादा दुबला पतला रखता है, हड्डी बना के रखता है, जबकि वो हेल्दी है फिर भी वो खुद को ऐसा सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। वहीं अगर हम बुलिमिया नर्वोसा को देखें तो बुलिमिया नर्वोसा में भी इंसान का थॉट सेम रहता है कि उसे मोटा नहीं होना है एंड उसे अपना फिगर बहुत मेंटेन करना है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बिंज ईटिंग करते हैं। बहुत देर तक भूखे रहने के बाद में वो बहुत ज़्यादा खाते हैं एंड उसके बाद सडनली उन्हें गिल्ट फीलिंग होता है एंड वो तुरंत बाद उसे निकालने की प्रयास में लग जाते हैं। वो तुरंत खुद को वॉमिट करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, अपने उंगली करते हैं अपने मुंह में एंड वॉमिट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं,
लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं, एनिमास यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन होने के लिए मेडिसिन खाते हैं, और ऐसा करने से वो सोचते हैं कि वो वापस से अपना वेट डिक्रीज़ कर सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में पेशेंट का वेट अंडर वेट रहता है, यानी कि रिक्वायरमेंट से कम। पर्जिंग डिसऑर्डर इसीलिए अदर स्पेसिफाइड फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर में आता है बिकॉज उसमें पेशेंट्स का वेट में कोई अंतर नहीं आती है, दे आर नॉट अंडर वेट, एंड ये बिंज ईटिंग भी नहीं करते हैं, बट स्टिल क्योंकि ये पर्जिंग की हैबिट है उनके अंदर, वो लैक्सेटिव्स, एनिमास, डायरेटिक्स ये सब यूज़ करते हैं एंड अपने बॉडी को हार्म करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे पोज अ डेंजर टूवर्ड्स देयर बॉडी, एंड इसीलिए एक ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट इज़ द बिंज ईटिंग साइकिल, एंड द बिंज ईटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग फूड इनटेक, खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हैं नहीं खा के, फॉलोड बाय हंगर एंड डेप्रिवेशन, भूख लगती है बहुत ज़्यादा, एंड देन बिंज ईटिंग होता है। बिंज ईटिंग के बाद होती है फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम एंड फियर, एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, एंड थोड़ी बाद में फिर वही सेम साइकिल शुरू होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ऐसा करने का कारण क्या है। द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, फर्स्ट इज़ अ लो सेल्फ एस्टीम, खुद के ऊपर भरोसा नहीं होना, अ पुअर बॉडी इमेज, अच्छा फिगर या फिजिक नहीं होना, उससे एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, अपने गार्जियंस पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं हो पाती ठीक से, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। पीयर प्रेशर यानी कि अपने हम उम्र के बच्चियों के वजह से उन्हें देखा देखी में ऐसे कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। एंड देन मीडिया प्रेशर, आजकल जब ज़्यादा बच्चे मोबाइल एंड अदर मीडिया सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड खुद को भी उनके जैसा बनाने के चक्कर में या फिर खुद को एक पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर फेस कट में देख के उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ऐसा करने के वजह से वो खुद को इस प्रकार के बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। ऐसा गार्जियन या पेरेंट आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चों में भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं? तो चलिए देखते हैं इनके सिम्टम्स। सबसे पहला तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है अपने बॉडी शेप एंड वेट को लेके। नेक्स्ट, बीइंग फियरफुल ऑफ गेनिंग वेट, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऐसा उनके बातों से आपको पता चलेगा। वो रिपीटेडली बिंज ईटिंग करते हैं। थर्ड, फोर्थ, वो खुद को फोर्स करते हैं वॉमिट करने के लिए। फिफ्थ, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ होर्डिंग फूड, यानी कि वो बहुत मसालादार खाना या फिर कुछ भी फ्राइड फूड्स अपने स्टोर करके रखते हैं छुपा छुपा के। तो ये बीमारी अभी ज़्यादा क्यों देखने मिल रही है? बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऐसे बीमारी ज़्यादा आने लगे हैं हॉस्पिटल्स में, एंड यूजुअली टीनेजर्स में ज़्यादा देखने को मिल रही है बिकॉज उनका जो सपोर्ट सिस्टम, जो अगर गुड फ्रेंड्स वाले सपोर्ट सिस्टम है, उनसे वो दूर हो जा रहे हैं। एंड सिंस इतना ज़्यादा बीमारी की वजह से अनसर्टेन हो गए हैं लाइफ को लेके, ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई है, उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप हो गया है। फिर इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को कोप अप करने के लिए ज़्यादा खा रहे हैं, बिंज ईटिंग हो जा रही है। स्क्रीन टाइमिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ वो घर पे चार दीवारी के अंदर मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स के साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एंड वो ज़्यादा वेट इंक्रीज़ कर जा रहे हैं ऐसे चक्कर में, तो उनको एक डिससेटिस्फैक्शन हो रही है उनके बॉडी को लेके। अलॉन्ग विद ए डेंजरस एडवर्टाइजमेंट फॉर डाइट सप्लीमेंट्स वो देख रहे हैं टीवी में ये सब, तो इसके वजह से उनको मेंटली ये सब चीज़ अफेक्ट कर रही है, एंड इस प्रकार की बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। सो इस प्रकार की बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो डेंटल कैविटीज़ यानी कि दांत सड़ जाना। सेकेंड, डिहाइड्रेशन, बॉडी में एक्सेस प्रकार से पानी की मात्रा कम होना। अल्कोहल यानी कि दारू या ड्रग्स के शिकार हो जाना। स्टमक में अल्सर होना। हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना। साथ ही साथ जैसे उम्र ढलती है उसके साथ उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स के ऊपर नीचे होना, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पेट में बहुत सारे प्रकार के बीमारी होना, हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि सोडियम, पोटेशियम एंड बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन सब के इम्बैलेंसेस होना, एंड बॉडी का संतुलन बिगड़ जाना। इन सब के साथ अगर आप पूरे बॉडी को गौर से देखें तो इनमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ब्रेन इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ फूड, कैलोरीज एंड फियर ऑफ गेनिंग वेट। हेडेक्स होती है, फेंटिंग, डिजीनेस, मूड स्विंग्स होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन होती है। हेयर्स एंड स्किन अफेक्ट होती है जिसमें ब्रिटल नेल्स, थिन हेयर्स, हेयर फॉल होना, येलो कम्प्लेक्शन हो जाना, ग्रोथ में चेंजेस होना, एंड हार्ट बीट
में पुअर सर्कुलेशन होती है, खून कम हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकती है, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, ब्लड में लो अमाउंट ऑफ आयरन लेवल दैट इज़ एनीमिया देखने को मिलती है, इंटेस्टाइन्स में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन ये सब देखने को मिलती है। हार्मोन्स में इरेगुलर पीरियड्स या एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, सेक्स करने की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, किडनी में डिहाइड्रेशन या किडनी फेलियर के चांसेस, बोन्स में लॉस ऑफ कैल्शियम जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स होती है, मसल लॉस की वजह से वीकनेस एंड फटीग महसूस होता है। चलिए आगे देखते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है। वैसे तो ऐसे ट्रीटमेंट से रिकवरी हो सकती है ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर से। उसके लिए आउट पेशेंट मेडिकल केयर, इन पेशेंट मेडिकल केयर, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, थेरेपीज़ एंड मॉनिटर करना है पेशेंट के न्यूट्रिशन, वेट एंड लैब टेस्ट के द्वारा। ध्यान में रहे कि थेरेपीज़ एंड ट्रीटमेंट शुड एड्रेस ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। अगर आप मेडिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स को ध्यान दे रहे हैं तो उसके साथ साथ पेशेंट की सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को भी ध्यान में रखें। न्यूट्रिशनल नीड्स के साथ साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली यू लाइक माई वीडियो. Do give it a like and subscribe and stay updated to my upcoming videos, and you may go through my blog which is given in the description below.